ये चलती है कि वो उनकी समस्याओं, उनके छोटे बड़े विषयों के समाधान को लेकर के काम करें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझमें विश्वास रखते हुए, मुझ पर भरोसा करके इतने सारे लोग अपने छोटे छोटे विषयों को लेकर के, अपने से संबद्ध विषयों को लेकर के आकर के यहाँ चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यदि आप एक किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद में भी यदि आप पहला धरातल से जुड़े रहें तो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, और दूसरा जब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं और आप उनके किसी विषय का समाधान करके उनको राहत प्रदान कर सकें। विषय बहुत छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा विषय भी हो सकता है। यदि आप उनको राहत दे पाते हैं तो निश्चित ही दिल को बहुत प्रसन्नता और सुकून मिलता है। सर, राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान देते हैं जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं। शायद उसी बात को ध्यान में हर कार्यकर्ता को अच्छे से सुनते हैं। तो करना ही है तो धर्म है यार। कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया है, मैंने कोई उनको थोड़ी बनाया है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो है रुपए डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और यही महंगाई की शुरुआत है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। जिस तरह की परिस्थितियां ग्लोबल सिनेरियो है अभी, जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल इस वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के वॉर के समय में बनी हुई, जहाँ एक तरफ सोने की प्राइसेस कंटिन्यूस कम हो रही है। थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी जी सोने को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है, पूरे विश्व में। और राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, अदृश्य नेतृत्व उनका, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़ करके फेंका करते थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, तब उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। जो डबल डिजिट वाले 2% की महंगाई पे प्रश्न चिन्ह खड़े करें, तब उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह जनता खड़ा करे। सर, ईरान ने कहा है कि ब्रिक्स का बोझ भारत है और भारत को जो है अमेरिका और ईरान से बात करनी चाहिए।